सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक पीर साहब और एक 14 साल की लड़की मायरा का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके हर माँ बाप को यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना चाहिए। इंशाअल्लाह आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। और आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके आगे इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी आंखें खुल जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मायरा नाम की लड़की है जिसकी उम्र 14 साल है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया बताया है जो हर माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। मायरा कहती है कि एक बार हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए थे जो लोगों के लिए बहुत पहुंचे हुए पीर थे। उनकी दुआओं में बड़ा असर था। क्या मर्द क्या औरतें सबकी यह ख्वाहिश होती थी कि किसी न किसी तरह से पीर साहब का हाथ चूमने का उनको मौका मिल जाए। पीर साहब रोजाना मोहल्ले के किसी न किसी के घर में रात गुजारते थे और जिनके घर में वो रात गुजारते थे वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते थे, इसलिए उस रात पीर साहब की खूब खिदमत की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों को भी पीर साहब की खिदमत करने का मौका मिल गया। मेरी अम्मी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सारा दिन उनके लिए किचन में खाना बनाती रही। शाम होते ही पीर साहब हमारे घर में आ गई। मेरे अम्मी और अब्बू ने कई तरह के खानों से मेज को सजा दिया, उनको अच्छी तरह से खाना खिलाया और फिर कुछ पैसे भी पीर साहब को दिए। यह देखकर पीर साहब ने हाथ उठाकर लंबी लंबी दुआएं मांगी। यह देखकर मेरे भोले भाले माँ बाप की खुशी का ठिकाना ना रहा। पीर साहब का बिस्तर बड़े वाले कमरे में लगा दिया था और फिर मेरे अब्बू अपनी ड्यूटी पर चले गए। जब सोने का वक्त आया तो पीर साहब ने मेरी अम्मी से कहा कि मुझे सोने से पहले अपनी टांगों को दबवाने की आदत है, इसलिए थोड़ी देर मेरी टांग दबवा दीजिए। इतना सुनकर अम्मी ने झट से मुझको हुक्म दे दिया। क्योंकि मेरा कोई भाई भी नहीं था इसलिए पैर दबाने का काम मुझे ही सौंप दिया गया। फिर मैंने बाबा जी के पैर दबाने शुरू कर दिए और मेरी अम्मी खुद कमरे से बाहर निकल गई। मेरी अम्मी तो इस पीर साहब की इतनी बड़ी कदरदान थी कि अगर उसका बस चलता तो वो खुद इस काम को करने लग जाती। अब एक तो मुझे पहले ही वो पीर साहब अच्छे नहीं लग रहे थे, ऊपर से अब ये उनके टांगे दबाने का काम मेरे गले नहीं उतर रहा था। ना चाहकर भी मैं पीर साहब की चारपाई पर बैठ गई और उनकी टांगे दबाने लगी। थोड़ी देर बाद पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडे हैं, लाओ थोड़ी गर्म कर दूं। फिर पीर साहब मेरे दोनों हाथ पकड़कर दबाने लगे। मुझे बहुत घुटन महसूस होने लगी, मगर मैं नासमझ थी इसलिए खामोशी से उनके बिस्तर पर बैठी रही ताकि पीर साहब नाराज ना हो जाएं। फिर धीरे धीरे पीर साहब की जबरदस्तियां बढ़ती चली गई, मगर मैं खामोशी से बैठी रही और वो मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करता रहा। जब उनका दिल भर गया तो मुझसे कहने लगे कि अब जाकर सो जाओ, बाकी का काम कल कर लेना। यह सुनकर मैं और भी हैरान हो गई कि अब कल भी ये सब करना पड़ेगा। अब मुझे इस पीर साहब से सख्त नफरत हो गई थी क्योंकि मुझको इस शख्स का असली चेहरा पता चल गया था, मगर मैं चाहकर भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि इस पीर साहब को सबने अपनी आंखों पर बिठा रखा था। फिर अगले दिन सारे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि दूसरी रात भी पीर साहब खिदमत का मौका हमारे घर वालों को ही देना चाहते हैं। मैं समझ गई थी कि पीर साहब की नज़र मुझ पर है। दरअसल मेरी माँ मुझे बच्ची समझ रही थी, मगर इस पीर के लिबादे में छिपा हुआ यह शख्स मुझको जवान होते हुए देख रहा था। दूसरी रात देर तक पीर साहब अपनी टांगे मुझसे दबवाता रहा। जब उसने देखा कि मेरी माँ सो गई है तो उसने मुझसे कहा कि तुम भी थक गई होगी, ऐसा करो यहीं पर थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाओ, मैं तुम्हारी टांगे दबा देता हूँ। यह सुनकर मैं हैरान हो गई और मैंने इनकार में अपना सर हिला दिया, मगर वो कहाँ मानने वाला था। उसने मुझको खींचकर अपने बिस्तर पर लिटा लिया और मेरे जिस्म को छूने लगा। मैं समझ गई थी कि कल तो मैं बच गई, मगर आज बचना मुश्किल है। मुझे अपनी अम्मी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसी ने मुझे इस भेड़िए के हवाले किया था और खुद आराम से दूसरे कमरे में सो रही थी। मैं वहां से भागना चाहती थी, मगर उस शैतान की गिरफ्त के आगे मैं अपने आप को एक ऐसी चिड़िया समझ रही थी जो एक ताकतवर बाज की दबोच में आ गई हो। इतने में कमरे में जो हल्की रोशनी थी वो भी चली गई, शायद बिजली चली गई थी। मैं बेबस होकर अपनी बर्बादी का तमाशा देखने लगी और वो जालिम पीर बिस्तर से उठकर बैठ गया था। मैं किस्मत के मारे खौफ से अपनी आंखें बंद किए हुए पड़ी थी। अचानक कमरे में एक जोरदार आवाज आई और साथ ही पीर साहब की पकड़ भी ढीली हो गई। उसके बाद कमरा पूरा रोशन हो गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरी माँ हाथ में एक बड़ा सा डंडा लिए गजबनाक बनी हुई खड़ी थी। फिर मेरी माँ ने पीर साहब पर डंडों की बारिश शुरू कर दी। वो शैतान अपने कपड़े और जूते वहीं पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने भागकर घर का दरवाजा खोला और रात के अंधेरे में फरार हो गया। उसके बाद वो जालिम पीर कभी भी हमारे मोहल्ले में दिखाई नहीं दिया।
फिर मेरी अम्मी ने मुझको बताया कि उसको शक तो पीर साहब पर पहली रात ही हो गया था, लेकिन आज रात छुपकर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और मैंने ही घर की लाइट बंद की थी ताकि पीर साहब को डंडा पड़ने से पहले संभलने का भी मौका ना मिले। फिर मेरी अम्मी मुझे अपने गले लगाकर कहने लगी, बेटी ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि औलाद मुसीबत में हो और माँ बाप को खबर तक ना हो। मैं अपनी अम्मी की गोद में सर रखकर रोई जा रही थी। दोस्तों, इस वाक़े से हम सबको यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर अंधा यकीन नहीं करना चाहिए और हमेशा ये कोशिश करें कि कभी भी किसी के पास अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि जैसा हादसा मायरा के साथ हुआ है वैसा किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह रहें ताकि वो कभी भी आपसे कुछ ना छिपाएं और अपनी हर बात आपसे शेयर कर सकें। आपको यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंच जाए और उनकी भी आंखें खुल जाएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।